सबको जय भीम, नमः बुद्धाय। सावधान। तो बिना बात किए ही काम शुरू हो जाता है। अभी यहाँ जितने भी लोग हैं सब कुछ न कुछ हद तक ट्रेंड लोग हैं, ट्रेंड। तो ट्रेनिंग पर्याप्त ट्रेनिंग, उचित ट्रेनिंग कुछ हद तक हो गई है। तो ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं रहती वैसे। तो सावधान कहने से कनेक्ट हो जाते हैं। कुछ दिन पहले हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे। अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं क्या? अभी सावधान। तो सावधान का पहला तो सरल मतलब ये है कि ये काया आन करती है, अपान करती है। इस अनापान करने वाली वर्तमान में आन और अपान करने वाली काया के साथ जुड़ जाना है और सांस के प्रवाह में उतरने की पहली कोशिश होनी चाहिए। तो इस समय अगर आन हो रहा है तो आन, अपान हो रहा है तो अपान। प्रवाह, गति। अगर अनापान के प्रवाह के साथ काया महसूस हो रही है, मतलब काया अनापान अगर महसूस हो रहा है तो और अच्छी बात है। और अगर काया नहीं महसूस हो रही है तो अनापान। अगर पूरा आनापान नहीं महसूस हो रहा है तो केवल आन को देखिए या केवल अपान को देखिए, फिर आनापान को देखिए। तो ज्यादा से ज्यादा सिंप्लीफाई करना है, मतलब काम का बोझ नहीं लेना है ज्यादा। थोड़ा ही करेंगे लेकिन अच्छा करेंगे। तो थोड़ा अच्छा, फिर थोड़ा अच्छा, फिर थोड़ा अच्छा, फिर थोड़ा अच्छा, फिर सब अच्छा हो जाए। नहीं तो एक भी काम अच्छा नहीं है, एक भी काम ठीक नहीं है, तो यहाँ से जंप वहां लगाएंगे, वहां से जंप वहां लगाएंगे, तो फिर इसको मंकी माइंड कहा है। एक सूत्र में इसको मंकी माइंड कहा है। तो विज्ञान विज्ञान जो है वो मंकी की तरह है, मनोविज्ञान। चित्त या मन जो है वो बंदर की तरह है, ऐसा कहा है। तो बंदर बंदर क्या करता है? उसको कोई काम नहीं रहता। इधर से उधर छलांग, उधर से उधर छलांग, उधर से उधर। मन में आया और छलांग मारी। क्या कर रहा है? इस डाली से उस डाली पर जाके क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है वो झोले झूला खेलना, और एंजॉय कर रहा है वो। तो डिजायर्स जो है, इच्छाएं जो है, वो हमेशा जंप करती है, जंप। मंकी माइंड काम करता है, बंदर।
तो देखिए, मन को बंदर की भी उपमा दी है, मन 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 को सागर की भी उपमा दी है, मन को शहर की भी उपमा दी है, मन को मंकी बंदर की भी उपमा दी है, बाढ़ की भी उपमा दी है। मन शत्रु भी है, मित्र भी है। शत्रु भी है, मित्र भी है। जो जागरूक है वो मित्र है, जो जागरूक नहीं है वो शत्रु है। शत्रु है। तो शत्रु बाहर नहीं है, बाहर शत्रु अंदर है। बाहर होगा वो बात की बात है, लेकिन पहले अंदर है। और बाहर का शत्रु जितनी हानि नहीं करता, उतना अंदर का शत्रु अंदर ही अंदर हानि करता है, इसलिए बीमारियां हैं ज्यादा। बीमारी का एक कारण जो है, एक प्रमुख कारण जो है, वो मन ही है। ये मंकी माइंड है। तो इसलिए सांस को एक आधार, सांस को, इस मंकी माइंड को बेवजह जंप मत करो, बेवजह मतलब बिना कारण जंप मत करो। कारण है तो ठीक है, विचारों का कोई कारण है तो विचार चलना ठीक है, वरना विचार चित्त के मुताबिक वो जंप करता रहता है, और बहुत फास्ट जंप करता है। इसको पहले शांत करने की आवश्यकता है। उसे शमथ, शमथ कहा है, शमथा, शमना, उसका उसका शांत हो जाना पहले जरूरी है। वो निष्क्रिय नहीं होगा। वो मन कभी भी निष्क्रिय नहीं होता, क्योंकि मन, चित्त जो है वो ऊर्जा है, और उस ऊर्जा पर जीवन चल रहा है। तो ऊर्जा कभी डेड नहीं होगी, लेकिन उसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनाइज क्या, उसको सुनियंत्रित, या उसको नियंत्रित भी नहीं, उसको सुनियोजित, उसका नियोजन होना चाहिए। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट है वो, सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप का व्यवस्थापन, माइंड का व्यवस्थापन, चित्त का व्यवस्थापन, इमोशंस का व्यवस्थापन, भावनाओं का व्यवस्थापन, इस काया का मतलब कृति का व्यवस्थापन, बातों का व्यवस्थापन। तो जहाँ व्यवस्थापन अच्छा होता है वहाँ वो सिस्टम अच्छी चलती है, और जहाँ व्यवस्थापन नहीं, वो सिस्टम बेलगाम रहती है। तो जीवन में अगर सती नहीं है तो बेलगाम घोड़े की तरह है। मन को घोड़ा भी कहा है। तो मन यानी सब कुछ है। तो बेलगाम घोड़ा है तो वो कहीं भी भागता है। उसको अगर सती का, उसको लगाम नहीं लगाना है, ये भी थोड़े अलग अलग ये विचार करने की आवश्यकता है। उसको घोड़े की तरह आप लगाम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो शक्ति है। शक्ति को आप बांध नहीं सकते। शक्ति को मोड़ कर सकते हैं। मोड़ मतलब एक शक्ति को दूसरे दूसरे काम में लगाना। अगर वो इस काम में है तो उसको उस काम में लगा। अगर वो गलत काम करती है शक्ति, तो सही काम में लगा। बच्चा अगर कोई गलत काम करता है तो उसके सामने आप कुछ खिलौना रखते हैं, या उसको दूसरा कुछ ऐसा दिखाते हैं, चलो वो देखो कितना अच्छा है, तो वो गलत, तो इस रास्ते को छोड़कर, इस काम को छोड़कर वो दूसरे, आप जो बताएंगे अच्छा, वो अच्छे की तरफ मुड़ जाए, और वहां रमता है फिर वो। तो गलती से, तो इसी तरह बाल है बच्चा, ये अजागरूक मन बाल है, तो बच्चे की तरह उसको टैकल करना पड़ता है, बच्चे की तरह उसको, वो मैत्री मैत्री के साथ उसको उसको जानवर की तरह अगर आप उसको
लगाम लगाएंगे या बैल के नाक में वो क्या लगाते, व्यसन, मराठी में व्यसन कहते हैं, अभी हिंदी क्या, हिंदी में क्या कर कहते पता नहीं। तो नाक में जो है एक, हाँ, नकेल, नकेल। नकेत, ये इसलिए बहुत, नकेत कहते हैं। याद रखना, मराठी वालों ने याद रखना है, नकेत यानी व्यसन। हाँ। हाँ, तो बैल के नाक में जो नकेत लगाते हैं तो वो, उसको खींचा जाता है और वो रुकता है, चाबुक मारने से चलता है। तो ऐसे मन को नहीं कर सकते। मन यानी बैल नहीं है, मन शक्ति है, ऊर्जा है, और वो हमारे अंदर है। तो इसको आप मैत्री के साथ, समझदारी के साथ, प्रज्ञा के साथ, जागृति के साथ, उसको पहले देखने की बात है, समझने की बात है को क्या करता है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, वहां तक पहले पहुंचने की बात। इसलिए हम काया वेदना चित्त मनोधम, जो रास्ता है, ये ये जो अंदर काम चल रहा है, ये काया के अंदर, जिसको देखना बहुत मुश्किल है। बाहर सारी दुनिया देखते हैं, लेकिन अंदर नहीं देख सकते। बाहर सब कुछ सुन सकते हैं, अंदर का सुन नहीं सकते। बाहर का बहुत कुछ महसूस होता है, अंदर का महसूस नहीं होता है। इसलिए अंदर की आंख खुलनी चाहिए, उसे अंतर्दृष्टि कहते हैं। अंतर्दृष्टि, इनसाइट, ये सम्यक दृष्टि है। ये सम्यक दृष्टि है जो अंदर खुलती है, और वो सती के प्रकाश में खुलती है। क्योंकि कोई भी देखना है तो पहले प्रकाश चाहिए। केवल आंखें होने से काम नहीं चलता, प्रकाश चाहिए तभी दिखाई देगा। अंधेरे में आंखें नहीं के बराबर है। तो सती नहीं है तो मनुष्य डेढ़ है। इसलिए अपमादो अमत पदम पमादो मच्छुनो पदम, जहाँ अजागृत अवस्था है, प्रमाद है, वहाँ मृतवत अवस्था है। अपमाद है, सती है, जागृति है, जिंदापन है। जिंदापन है मतलब क्या, दिखाई देता है, दिखाई देता है। तो अगर मंकी माइंड काम कर रहा है, बंदर की तरह उछल रहा है, तो सती उसको देखती है, तो उसका उछलना बंद हो जाता है, कम होता है। ये बंदर शांत बैठता है। तो ऊर्जा, जहां जंपिंग में आपकी ऊर्जा वेस्ट हो जाती है, मतलब फिजूल जाती है, वो बच जाती है। बंदर इधर उधर बेवजह छलांगे लगाते लगाते थक जाता है। वैसे ये माइंड बेवजह अजग जागृति में इधर से उधर, उधर से उधर जंप करते करते, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, इसका ध्यान करो, उसका ध्यान करो, इधर ध्यान दो, उधर, तो हमेशा इधर उधर पकड़ पकड़ के वो मन खुद थक जाता है। इसलिए ज्यादा नींद आती है। ज्यादा नींद आने का एक कारण ये है कि थक जाता है माइंड, बेवजह जंपिंग करते करते। वो चिंताओं की जंपिंग हो, या भय की जंपिंग हो, या
चाहतों की जंपिंग हो, तृष्णा हो। एक एक शब्द में तृष्णा कहा। तृष्णा जंप करती है, और वो इतनी तेजी से जंप करती है कि हम कहते हैं ना, मन झटके में यहाँ और झटके में वहां। गति है, तेज गति है, मन की गति बहुत तेज है। तो ये मंग बंदर से भी ज्यादा तेज गति गति वाला है। बाढ़ है वो, बाढ़। ये देखिए बाढ़ कितना नुकसान कर रहा है। बारिश चल रही है, एक गांव का गांव उद्ध्वस्त कर देता है कभी कभी। पहाड़ को गिरा देता है। पहाड़ को क्या कहते हैं उसको, ढाल, मतलब क्या स्खलन, उसका स्खलन होता है, क्या कहते हैं उसको। पहाड़ गिरता है। तो बाढ़ जो है, बाढ़। भूस्खलन। हाँ। भूस्खलन। हाँ, भूस्खलन। मतलब भूस्खलन मतलब पहाड़ का जो गिर- ढलता है, वो ढह जाता है, बहता है। मिट्टी, पत्थर सब तो गांव का गांव खत्म करता है। तो बारिश, बाढ़ जो है, ऊपर ऊपर बारिश और नीचे की बाढ़, जमा हुआ पानी गांव का गांव उद्ध्वस्त कर देता है। तो वैसे ही कभी कभी ये दिमाग में कुछ ऐसा कुछ चलता है कि ये शरीर जो है वो ध्वस्त होता है। बहुत सारी बीमारियां जो है ये इसी कारण है। कहाँ क्या असर करती है पता नहीं चलता। तो ये सती से समझ लेंगे। देखो, हम जंपिंग माइंड से बहुत कुछ घूम कर आए, ये वास्तविकता है। ये अंदर उतर कर वो महसूस होने लगता है, और बाहर कंपेयर भी करता है। जो बाहर है वही अंदर है। कभी कभी बाहर से भी भयंकर अंदर है। तो ऊर्जा का एक शक्ति का मैनेजमेंट है, व्यवस्थापन है। ये सती वो व्यवस्थापन करती है, और उसका तरीका ये आनापान सती सुत्त है। आनापान से लेकर काया में, वेदना में, चित्त में, मनोधम, सब आ गया इसमें। तो इस इसमें सावधानता। तो मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग अभी, मतलब यहाँ जो उपस्थित है वो, और जो कुछ बाद में सुनते हैं वो भी कनेक्ट होके सती के प्रवाह में, या जीवन के प्रवाह में अच्छी तरह उतरने लगे हैं। अभी बहुत काम करना है, लेकिन कम से कम मुझे लगता है कि कनेक्ट होने में, अपने आप से जुड़ जाने में, काया में उतरने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं होना चाहिए। अगर है तो पूछते रहिए। अगर आवश्यकता लगती है आपको कि नहीं, नहीं हो रहा है, या पूछने की भी आवश्यकता नहीं। जैसे हमने शुरुआत किया आज, उसको सिंपल, सिंप्लीफाई कीजिए उसको, और आसान बनाइए। आसान बनाते रहिए। आसान मतलब, अगर अगर उतरना, कनेक्ट होना कठिन लगता है, काया में उतरना कठिन लगता है, मतलब काया आनापान कठिन लगता है, तो आनापान में आइए। केवल दूसरा कुछ नहीं। आनापान सती मतलब इस क्षण में अंदर जो सांस लिया जा रहा है, तो वो सती का विषय। छोड़ा जा रहा है तो वो सती का विषय।
लेकिन अंदर, बाहर नहीं, अंदर, क्योंकि अंदर ही चल रहा है वो काम। कुछ दिन पहले हम ऐसा कहते, पेट के अंदर उतरो, तो उसका मतलब वही था, क्योंकि पेट के अंदर ही चल रहा है सब। तो कभी कभी वो कठिन जाता है, लोगों को कठिन लगा, नहीं जाता पेट में माइंड, मन पेट में नहीं होता, नहीं उतरता, कि उसको बाहर भटकने की आवश्यकता है। वो बाहर मंकी की तरह बाहर जंप करता है, तो अंदर उसको उतरना बहुत कठिन होता है। इसलिए वो सिंपल बात है लेकिन कठिन लगती है। सिंपल इज डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट इज सिंपल। मन के लिए क्या है, जितना जंप करता है वो उसको सिंपल लगता है, लेकिन खामोश, वो है ना, खामोश, तो खामोश करना बहुत कठिन है। अंदर उतरो। तो फिर सवाल आता है, कैसे उतरेंगे? जो कुछ हलचल चल रही है अंदर, उसको लेकर ही वहां रुकना है, वहां ठहरना है। वो डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि उसको लगता है, मन को लगता है कि मुझे बांध दिया है। मन बंधन नहीं चाहता। वैसे हम उसको बांध नहीं रहे हैं, सती से बांध नहीं रहे हैं। उसकी जो फिजूल ऊर्जा वेस्ट वेस्ट जा रही है, फिजूल उसकी जो शक्ति फिजूल जा रही है, वेस्ट हो रही है, वो वेस्टेज उसका कम होता है। शक्ति का वाया जाणे, आपण काय म्हटलं मराठीमध्ये, ड्रेन होणे, वाया जाते वो शक्ति जो वेस्ट वेस्ट होना, शक्ति का वेस्ट होने होना। भारती जी, जंपिंग में शक्ति वेस्ट होती है, वो उसको अंदर फिजूल ही, फिजूल फिजूल होती है, फिजूल। हाँ फिजूल जाती है वो अंदर उतरने से बचती है वो शक्ति। और शक्ति का सही उपयोग करने 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 कोई प्रज्ञा का विषय है। शक्ति का सही उपयोग प्रज्ञा करती है, समझ। इसलिए अंदर, अंदर उसको स्थिर करना, एक तरह से उसको बटोरना है, एक तरह से उसका इकट्ठा करना है। और इकट्ठी शक्ति काम की होती है, बिखरी हुई शक्ति का कोई किसी काम की नहीं। टूटा हुआ क्या कहते हैं ना, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, इधर गिरा उधर गिरा। तो बिखरा हुआ माइंड, चित्त जो है वो बिखरा, वो अटैक है, वो अटैक करता है। तो इकट्ठा आना चाहिए। समाधि है, समाधि में लाने की बात है ये। तो पहले सांस के आधार से जुड़ जाना है, फिर सांस के प्रवाह के साथ जुड़ते जुड़ते वो, क्योंकि वो प्रवाह काया में अगर चल रहा है, तो नेचुरली काया काया के साथ अपने आप जुड़ाव हो जाता है, क्योंकि काया ही आनापान करती है। तो ये काम समझदारी के साथ चलता है, कोई या तर्क लगाने की बात नहीं है। और ऐसा करो वैसा करो, वो कहने की भी बात नहीं, वो वैसा ही हो रहा है, केवल समझना है।
शरीर सांस अंदर लेता है छोड़ता है, ऐसा करो, ऐसा ऐसा इसका मतलब नहीं है। वो वैसा ही हो रहा है। ये यही वो ध्यान के इंस्ट्रक्शन और ये सती साधना में ये अंतर है कि हम यहाँ कुछ सिखा नहीं रहे। यहाँ सिखाने की बात नहीं है, वो यहाँ समझने की बात है। अपने आप को समझने की बात है। इस काया को समझने की बात है। काया की जो एक्टिविटी चल रही है, सिस्टम चल रही है, क्रियाएं चल रही है, उसमें जो एक क्रिया जो आनापान की चल रही है, समझने की बात है। वो काया, ये आनापान सती महसूस करते करते काया में, काया से वो, काया में काया से जोड़ देती है। समझने की बात है। काया जिंदा है, इसमें फीलिंग्स है, वेदनाएं हैं, समझने की बात है। ये कोई ऐसा देखो काया में वेदना देखो, नहीं। जो उतरेगा वो देखेगा। और हमारा जो ये प्रचार का काम जो अभी अभी हो रहा है और बाद में होगा, ये किसी को मुंडी पकड़ के बिठाने की बात नहीं है, और बुलाने की भी बात नहीं है, और ऐसा करो वैसा करो ये बताने की भी बात नहीं है। उसको अपना अनुभव आए, इतनी उतने उसके मन की तैयारी करनी है, दैट्स ऑल। उसको अपने आप से जोड़ देना है, सावधान करना है। उसको अपने आप से जोड़ देना है, उसको हमसे नहीं जोड़ना है। मुझे देखो, ये हमारा अहंकार होगा। ये हमारा आत्मभाव, मुझे देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं मुझे क्या पता है। कमलवीर भास्कर सालवे अंदर क्या कर रहा है आपको क्या पता है। और वो आपको देखने का भी नहीं है। वो आपको देखना ही नहीं, आपको अपने आप को देखना है। इसलिए कुछ बुद्ध के काल में कहते हैं कि बुद्ध के बात से, बुद्ध के हलचल से, उनकी काया, उनका तेज और उनका जो चलना, बोलना, बात करना, समझाना, इससे बहुत लोग प्रभावित हो जाते थे और वो उनसे अटैच हो जाते थे। उनको भक्ति भक्ति निर्माण होती है वहां पर। तो वहां वो बुद्ध उनसे कहते हैं कि इस काया में क्या रखा है। ये जो दिखाई देता है वो नहीं रहेगी कल। लेकिन धम्म जो है, वो जो शिक्षा है, वो जो करना है, वो जो मेन बात है, मुख्य बात जो है धम्म। धम्म के दायाद बनो, ऐसा कहा है। धम्म का अनुसरण करो। तो धम्म क्या है, धम्म मत अंदर की बात। धम्मं कायेन पश्यति, काया में धम्म है। तो बुद्ध के भी काया में धम्म थे, जिनको वो समझा रहे थे उनके भी काया में धम्म था। तुम अपने धम्म को देखो, तुम मेरी काया को मत देखो, मुझे मत देखो, इससे प्रभावित हो, इसका इसकी स्तुति मत करो। ये तो जाएगा ही, ये रहेगा नहीं, कुछ दिनों के बाद ये रहेगा नहीं। इसका अंत है। धम्म कभी मरेगा नहीं। अकाली को, अकाली को धम्म कहा है। ये काल के बंधन में, काया में नहीं है वो। वो काया वो एक्टिविटीज है, नैसर्गिक एक्टिविटीज है। तो हम ये कह रहे थे कि कभी कभी हमें अभी इतना सीखा है यहाँ पर और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो जब आप प्रचार में उतरेंगे, प्रचार तो आपसे होगा ही, क्योंकि आपकी काया ही प्रचार करेगी।
आपका आपकी बात प्रचार करेगी, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी प्रैक्टिस, आपका बोलना, आपका चलना वो प्रचार करेगा। लेकिन वहां ज्यादा संभालने की आवश्यकता है। वहां अगर आत्मभाव निर्माण होता है तो वहां आप फंस गए। इसलिए बड़े बड़े गुरु अंदर है, इसका कारण वही है। हिप्नोटाइज करते हैं, दूसरों को मोहित करते हैं। जो मोहित करेगा वो जेल में जाएगा, बंधन। इसलिए मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति का मार्ग का इसका मतलब यह है कि मुक्त करो, मुक्त हो जाओ, मुक्त करो। मुक्ति के बंधन में लोगों को या अपने आप को मत डालो। इसलिए अनात्म का मुद्दा है, उपेक्षा का मुद्दा है। तो चलो एक एक करके सारी बातें हम सामने लाने की, रखने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब अंदर ही अंदर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो हमारा कल का जो टाइटल है, विमुक्ति का निब्बाण का काम, तो वो इस तरह से चलेगा। तो मंकी माइंड से बचना है। बंदर, बंदर को खामोश करना है, खामोश। वो कोई है ना हीरो का, अच्छा वो फेमस डायलॉग है उसका, शत्रुघ्न सिन्हा, खामोश। तो मंकी माइंड को, ये बंदर, बंदर को खामोश करना है। खामोश यानी निष्क्रिय नहीं, उसकी जो बहती हुई शक्ति है कई दिशाओं में, उसको एकत्रित करने की बात समाधि है। एक एक सेकंड कम हो रहा है। 1 मिनट 43, 42 सेकंड, 41 सेकंड, 39 सेकंड। 2-2 सेकंड कम करता है एक साथ। वैसे हमारा जीवन कम होता जा रहा है। वो सेकंड कम मतलब हमारा जीवन, हमारे जीवन के सेकंड कम। तो समय नहीं है, ये ही पस्ती को आओ देखो। इस बंदर को संभालो, खामोश। फिर वो जो फिर वो उचित काम करेगा, उचित शक्ति, उचित उचित काम में लगेगी। बाधक शक्ति साधक बनेगी। साधक बाधक शक्ति। अभी बात करने के लिए कुछ नहीं है, समय भी इसका झूम का खत्म होने को है, हमारा नहीं। हमारा काम जारी रहेगा। माइक बंद है। जल्दी जल्दी। शक्ति को सुनियोजित करना